हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा और आपको तीसरी अपडेट दे रहा हूं मलिक वसीम साहब के बारे में, जिनको चंद रोज़ पहले उनके घर से जबरी तौर पर पुलिस ने आकर बेदखल किया, उनको एविक्ट किया और वो फिर सड़क पे आ गए। 60 घंटे तक वो बारिश में 2 रातें उन्होंने गुजारी वहाँ सड़क पे, और एहतजाज के तौर पर वो वहाँ बैठे रहे अपनी फैमिली के साथ, जिसमें छोटी बच्चियाँ भी थीं, बच्चे भी थे। उसके बाद उनकी एक गालमन बेटी शदीद बीमार हो गई सर्दी से, उसको हॉस्पिटल भी लेके गए। लेकिन सेकंड नाइट जो थी उसको इन्होंने तहज्जुद की नमाज के टाइम पे पुलिस ने वहाँ पे रेड किया और इन सब को इकट्ठा वहाँ से उठा लिया। मलिक वसीम को सदर थाना मुजफ्फराबाद में ले गए, इनकी फैमिलीज़ को जो है वो शेल्टर होम में ले गए। तो अब सूरत हाल ये है कि मुझे जो तनवीर अहमद साहब हैं उन्होंने कुछ अपडेट उन्होंने भेजी है, और ये वही तनवीर अहमद साहब हैं जिन्होंने डडियाल चौक से पाकिस्तान का झंडा उतारा था और उनको 2 साल कैद की सज़ा हुई थी मीरपुर में। इन्होंने मीरपुर जेल में 1 साल से ज़्यादा का वक्त गुजारा। वो इस वक्त भी जो है कैंपेन कर रहे हैं, वहाँ सिविल राइट्स की और पब्लिक सेफ्टी की कैंपेन चला रहे हैं। और उन्होंने मुझे बताया कि वो ख़ुद गए हैं डीसी को मिलने के लिए, और डीसी नदीम अहमद जंजुआ को वो मिले हैं और उन्होंने उसको कहा है कि आपने कोई चार्जेस तो उनके ख़िलाफ़ लगाए नहीं हैं और ना ही कोई एफआईआर कटी है, तो उनको रिलीज़ करें। जिस पर डीसी ने जो है वो उनको मलिक वसीम को रिहा करने से इनकार कर दिया। मलिक वसीम की भूख हड़ताल जारी है, जिसकी वजह से उनकी हालत भी काफ़ी ख़राब बताई जा रही है। ये फ़ैसला जो हुआ है मलिक वसीम के को घर से बेदखल करने का, ये इस तरह हुआ है कि जो लैंड प्रॉपर्टी वाले या डिपार्टमेंट है वहाँ पे इनके डॉक्यूमेंट्स को चेंज किया गया, उसमें नाम मलकियत ये चेंज की गई, और चेंज करने के बाद कोर्ट में लेके गए और जज तारिक के सामने उसको पेश किया, और जज तारिक ने फिर ऑर्डर्स दिए एविक्शन के, जिसको फिर पुलिस ने जो है वो आगे उस पर अमल दरामद किया। और ये जो प्रॉपर्टी है इन क्वेश्चन जहाँ पे ये रह रहे थे मलिक वसीम, ये प्रॉपर्टी उन महाजरों की प्रॉपर्टी है जो हिंदू और सिख थे, जो यहाँ से हिजरत करके माइग्रेट करके इंडिया चले गए थे। और ये मलिक वसीम की जो फैमिली है, इनके जो फैमिली है, ये पहले 1947 में कपवाड़ा कश्मीर से माइग्रेट करके यहाँ आए। इस वक्त मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कि माइग्रेशन क्यों हुई और इसमें किसका कसूर था और पार्टीशन क्यों हुई, ये एक अलहदा बहस है। मैं आपको इस वक्त की जो ताज़ा सिचुएशन ऑन ग्राउंड है, मैं वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये जो प्रॉपर्टी थी, तनवीर अहमद साहब ने बड़े वो खोजी भी हैं और पढ़े लिखे हैं, और ज़ाहिर है यूके में उन्होंने बहुत वक्त गुजारा है, तो वो डेमोक्रेसी को और इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और लीगल एस्पेक्ट्स में वो को भी समझते हैं, और डरते शरते वो कोई नहीं हैं। वैसे वो बहुत ही हलीम तबीयत के, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन पर्सन है, लेकिन वो डरते नहीं हैं। जहाँ हक और राइट्स की बात आए वहाँ वो स्टैंड लेते हैं। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ये जो प्रॉपर्टी है मलिक वसीम से जिसको निकाला गया है, ये 2 सिखों की प्रॉपर्टी है, और उनके नाम रतन सिंह और सरदार सिंह हैं। यानी रतन सिंह और सरदार सिंह का तो मुझे नहीं पता कि वो अब इस दुनिया में हैं या नहीं, लेकिन उनकी औलादें ज़रूर होंगी, और अगर वो ये वीडियो देखें तो मुझे बड़ी खुशी होगी अगर वो हमारे साथ राब्ते में आएँ। रतन सिंह और सरदार सिंह की प्रॉपर्टी मुजफ्फराबाद में जो थी खाली, उसके ऊपर पाकिस्तान की जो सहूलतकार हुकूमत ने कब्ज़ा करके महाजरों में वो तकसीम की। उस तकसीम में ये जो है प्रॉपर्टी मलिक वसीम के हाथ इनकी फैमिली को मिली, और ये जो महाजर थे उनको ये घर दिया गया रहने के लिए, और अब वहाँ से उसको निकाल दिया गया। आखिरी बात जो मुझे तनवीर भाई ने बताई वो ये है कि पुलिस उनके ऊपर बहुत दबाव डाल रही है 2 चीज़ों का। एक तो वो ये कह रहे हैं कि आपने बाहर जाकर कोई प्रोटेस्ट नहीं करना, कोई बयान नहीं देना, यानी स्टेटमेंट प्रेस को नहीं देनी,
اور نہ ہی آپ کی فیملی جو شیلٹر میں بیٹھی ہے اس نے کوئی پریس میں اسٹیٹمنٹ دینی ہے یا کوئی ویڈیو لاگ بنانا ہے یا اس حوالے سے کوئی بھی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ نے پبلک کسی فورم پہ یا سوشل میڈیا پہ نہیں دینی. ایک تو ان پہ یہ پریشر ڈال رہے ہیں اور دوسرا پریشر یہ ڈال رہے ہیں کہ 50,000 روپے کا مچلکہ جو ہوتا ہے وہ سائن کریں تو وہ جمع کرائیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. بہرحال یہ تازہ ترین صورتحال ہے اور ظاہر ہے میں ذاتی طور پر پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کی طرف سے بھارتی میڈیا کا بہت شکر گزار ہوں, بہت آبھاری ہوں کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ملک وسیم صاحب کے کیس کو انڈیا میں ہائی لائٹ کیا. لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی, اس کے اوپر ایکشن بھی ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ.